विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक पढ़ा है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के साथ मिलकर शकदुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सकराज की हत्या हो जाती है। कोमा है वो सकराज का शव लेने की अनुमति ध्रुव स्वामिनी से मांगती है। ध्रुव स्वामिनी उसे अनुमति दे देती है और वो सकराज का शव लेकर जाने लगती है तो रामगुप्त के कुछ सामंत कुमार उसकी और उसके पिता मिहिरदेव की हत्या कर देते हैं। इसके बाद रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी को महादेवी कहकर बुलाता है तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि महादेवी क्या वो स्त्री भी महादेवी हो सकती है जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो। अब हम इसी बिंदु पर अब चर्चा करेंगे। देखिए क्या कर रही है ध्रुव स्वामिनी। तेजस्विता से वो रामगुप्त को कहती है, कौन महादेवी राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो। कृतदासी का तात्पर्य है यहाँ पर खरीदी हुई दासी, वह भी महादेवी। आश्चर्य। ध्रुव स्वामिनी के कहने का तात्पर्य ये है कि आज तुम मुझे ध्रुव स्वामिनी महादेवी की पदवी दे रहे हो, मगर जब तुमने मुझे सकराज के शिविर में भेजा तब मेरा आत्मसम्मान चूर चूर नहीं हुआ क्या। तो शिखर स्वामी कहती है, देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। तो ध्रुव स्वामिनी पैर पटक कर कहती है, चुप रहो परवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो। तो रामगुप्त कहता है, तो तुम महादेवी नहीं हो ना। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि मैं लौटा देती हूँ। तो रामगुप्त कहता है, और मेरी सहधर्मिणी। ध्रुव स्वामिनी कहती है, धर्म ही इसका निर्णय करेगा। तो रामगुप्त कहता है, क्या इसमें भी तुम्हें संदेह है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ। उसी समय पुरोहित का प्रवेश होता है। सामने सबको देखकर वो चौंक जाता है। शिखर स्वामी उसे चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा में न टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपा करके बताइए। तो शिखर स्वामी कहता है, मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी कहती है, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो रामगुप्त कहता है, ध्रुव स्वामिनी, निर्लजता की भी एक सीमा होती है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, मेरी निर्लजता का दायित्व कलयुग का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं यहाँ पर अर्धवाक्य की योजना की गई है। रामगुप्त रोककर कहता है, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरुक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, ओहो, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। तो पुरोहित कहता है, ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की भी बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से कहता है, चुप रहो। मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाकिनी उसे रोककर कहती है, महाराज,
पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। तो रामगुप्त कहता है सैनिक से, क्या देखते हो जी? तो सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। तो चंद्रगुप्त कहता है, मैं भी आर्य समुद्र गुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। तो रामगुप्त है भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ कहता है, क्या? धुर स्वामिनी चंद्रगुप्त से। यही तो कुमार। चंद्रगुप्त सैनिकों को डांटते हुए कहता है, इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। तो चंद्रगुप्त सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी कहते हैं, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुलवृद्धों को और सामंतों को यहाँ उपस्थित हैं लिवा लाने जाता हूँ। शिखर स्वामी का प्रस्थान हो जाता है। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड़गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। धुरु स्वामिनी और चंद्रगुप्त आपस में एक दूसरे को देखते हुए खड़े होते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। सब लोग मंच पर बैठते हैं। तो पुरोहित जी कहते हैं, कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।